महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जब तक किसी वस्तु में लेने या छोड़ने की भावना है, तब तक संसार रूपी वृक्ष की कोपल जीवित रहती है। जब तक इच्छा जीवित है, तब तक विवेकहीनता की अवस्था बनी रहती है। प्रवृत्ति से राग उत्पन्न होता है और निवृत्ति से द्वेष। लेकिन जो व्यक्ति द्वंद्वातीत है, वह बालक के समान सरल बुद्धि वाला होकर स्थिर रहता है। जो रागी है, वह दुख से मुक्ति की इच्छा से संसार को त्यागना चाहता है, परंतु जो विरक्त है वह स्वयं दुख रहित होता है, इसलिए वह संसार में रहते हुए भी खिन्न नहीं होता। जिसे मोक्ष के प्रति भी अभिमान है और शरीर के प्रति ममता है, वह ना ज्ञानी है और ना योगी, वह केवल दुख का भागी है। यदि स्वयं शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी तुम्हारे गुरु हों, तो भी जब तक सबका विस्मरण नहीं होता, तब तक सच्चा स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। तृष्णा मनुष्य के समूचे भ्रम की जड़ है। इसे यदि एक बार समझ लिया जाए तो धर्म का सार समझ में आ जाता है। तृष्णा को समझ लिया तो दुख का कारण समझ लिया, और जो दुख का कारण जान लेता है, उसके लिए मुक्ति कोई विलंबित प्रक्रिया नहीं, वह उसी क्षण घट जाती है। हम दुख से मुक्त नहीं हो पाते क्योंकि हम उसके कारण को नहीं पहचानते। कारण अज्ञात हो और हम लाख उपाय करें तो वे उपाय ही दुख को और गहरा कर देंगे। ये ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। लक्ष्य पर लगने की कोई संभावना ही नहीं। हमें रोशनी चाहिए, और वह रोशनी तभी आती है जब हम कारण को पहचान लेते हैं। शरीर में बीमारी हो तो सबसे पहले हम निदान की खोज करते हैं। निदान मिल गया तो आधा उपचार हो गया, लेकिन निदान गलत हुआ तो वही इलाज जहर बन जाता है। जो औषधि लाभ दे सकती है, वही हानि भी पहुंचा सकती है। शरीर में यदि निदान गलत हुआ तो बीमारी से भी अधिक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी तो शरीर बिना इलाज के भी स्वयं स्वस्थ हो जाता है, लेकिन गलत औषधि भीतर चली जाए तो स्वाभाविक उपचार की राह ही बंद हो जाती है। इसलिए पहले चिंता निदान की करनी चाहिए। यह शरीर के स्तर की बात हुई, जहां सही निदान आधा उपचार है। पर मन के स्तर पर तो अद्भुत बात यह है कि निदान ही पूरा उपचार है, क्योंकि मन की बीमारियां वास्तविक नहीं, भ्रांति मात्र हैं। जैसे किसी ने 2 और 2 5 गिन लिया और पूरा हिसाब गलत हो गया। यहाँ सुधार इतना ही चाहिए कि 2 और 2 4 होते हैं, बस इतना समझ आ जाए। बस उसी क्षण पूरा भ्रम मिट जाता है। मन की बीमारियां मरीचिका के समान हैं, जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को दूर एक जल का सरोवर दिखे। मन की सारी विकृतियां ऐसे ही प्रक्षेपण हैं। शरीर की बीमारी का कोई ठोस आधार है, पर मन की बीमारियां निराधार है। एक बार यदि सही दृष्टि आ गई तो फिर कोई औषधि नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही औषधि है। सुकरात ने कहा था, ज्ञान ही मुक्ति है। जीसस ने कहा था, सत्य को जान लो और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। और भगवान महावीर ने तो यह तक कहा, यदि तुमने सत्य को सुन लिया, समझ लिया, तो मात्र श्रवण से ही मुक्ति संभव है। इसीलिए एक साधक को श्रावक कहा गया, जो सुनकर ही मुक्त हो जाए। जिसे कुछ और करना पड़े वह अभी अधूरा है। मेरे अनुसार जो केवल श्रवण से ना समझ सका, उसे साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बोध अभी गहरा नहीं। सच्ची समझ वह है जो सुनते ही घट जाए, जो देखकर ही घट जाए। जो बुद्ध, महावीर या कृष्ण को देखकर ही जाग जाए, उसके लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हे उपादेय त्याग ग्रहण जीवित है, और यही संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। तृष्णा ही संसार है। जब तक तृष्णा है, संसार है। पर देखो, लोग संसार से छूटना चाहते हैं, और छूटने की चाह भी तृष्णा से ही उपजी है। कोई स्वर्ग चाहता है, कोई मोक्ष, कोई समाधि की शांति। ये सब तृष्णा के ही नए रूप हैं। लोग कहते हैं शांत होना है, कोई ध्यान की विधि बता दीजिए। मैं कहती हूँ, यदि सचमुच शांत होना है तो तृष्णा को जानो, क्योंकि ध्यान की विधि भी तृष्णा के कारण ही मांगी जाती है। जहाँ तृष्णा है वहाँ ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान करना नहीं पड़ता। ध्यान होता है जब तृष्णा समाप्त होती है। समझो, हवा चले तो झील की सतह पर लहरें उठती हैं। यदि तुम एक एक लहर को शांत करने जाओगे तो कभी सफल नहीं होगे। हवा रुक जाए तो लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं। तृष्णा भी वैसी ही अदृश्य हवा है, दिखाई नहीं देती, पर मन की झील को सतत विचलित रखती है। लोग क्रोध, वासना, लोभ, मोह, एक एक विचार को शांत करना चाहते हैं, पर ये सब लहरें हैं, कारण नहीं। और इस प्रकार जो लोग मन को शांत करने में लग जाते हैं, वे मुक्त तो नहीं होते, उल्टे और विक्षिप्त हो जाते हैं। सांसारिक मनुष्य दौड़ रहा है उन चीजों के पीछे जिन्हें थोड़ी कोशिश करो तो पा भी सकते हो।
धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मेहनत करो, सब मिल जाएगा। इतने मूर्ख लोग पा चुके हैं, तो तुम क्यों नहीं पा सकते? पर जिसे तुम धार्मिक कहते हो, वह ऐसी चीज है जो दौड़ने से नहीं, रुकने से मिलती है, जिसे पाने का उपाय ही ना दौड़ना है, क्योंकि परमात्मा दौड़ में नहीं मिलता, सत्य दौड़ में नहीं मिलता, और शांति तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दौड़ना ही अशांति है। समझो, दौड़ना ही तृष्णा है। तृष्णा का मतलब है सुख यहाँ नहीं है, कहीं और है। अभी नहीं है, कल है, परसों है, अगले जन्म में है, स्वर्ग में है, कहीं और है सुख। यही धारणा तृष्णा है। और जब तुम्हें लगता है कि सुख कहीं और है, तो स्वाभाविक है तुम दौड़ोगे। यहाँ तो कुछ नहीं, तो चलो कहीं और खोजते हैं। यही से शुरू होती है आपाधापी, श्रम, संघर्ष, तनाव। आज को कुर्बान करो कल के लिए। आज दुखी रहो ताकि कल सुखी हो सको। यह है मनुष्य की पुरानी बीमारी। तृष्णा का अर्थ है तुम जैसे हो वैसे से संतोष नहीं, और तृष्णा छोड़ने का अर्थ है अभी यहीं जैसे हो वैसे ही आनंदित हो जाना। यही अभी में आनंद की कला है। अष्टावक का सारा संदेश यही है कि तुम अभी जैसे हो वैसे ही आनंद को उपलब्ध हो सकते हो, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है, कोई उपलब्धि नहीं। तुमने इसे कभी खोया ही नहीं है, बस भुला दिया है। जैसे झील की लहरें हवा से उठती हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर की बेचैनी तृष्णा की हवा से उठती है। वह हवा रुक जाए और ध्यान रहे, वह हवा तुम ही चला रहे हो। तुम्हारे ही भीतर वह प्राण गति पा रही है। तृष्णा का अर्थ है असंतोष। तृष्णा का अर्थ है भविष्य में जीना, और भविष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं। जो अभी आया नहीं वह है ही नहीं। जो जा चुका वह अतीत है, स्मृति मात्र है। जो आने वाला है वह स्वप्न है, कल्पना मात्र है। बीच में जो क्षण है, ये छोटा सा छिलमिल करता वर्तमान, यही अस्तित्ववान है। इसी में डूब जाओ, इसी में तल्लीन हो जाओ, और वही तल्लीनता तुम्हें परमात्मा में ले जाएगी। मुक्ति प्रयास से नहीं, प्रसाद से आती है। ऐसे ही मैं शांत हुई, बिना किसी विधि के, बिना किसी साधना के। और ऐसे ही तुम भी शांत हो सकते हो। बस एक भूल मत करना, भविष्य की आकांक्षा मत रखना, क्योंकि भविष्य ही तनाव है। आज दुखी रहते हो क्योंकि कल की आशा तुम्हें खींचे रखती है, लेकिन कल जब आता है वह भी आज बनकर आता है, और तुमने तो वर्तमान को दुखी होने की आदत बना ली है। इसलिए तुम सदैव दुखी रहोगे, क्योंकि हर कल जब आएगा वह आज होगा। तृष्णा का अर्थ है जहां हो वहां ना होना, कहीं और होना, किसी और में खो जाना, और यही असली दुख है। और याद रखना, जितनी बड़ी तृष्णा उतनी बड़ी अशांति। इसलिए सांसारिक की अशांति भी छोटी है, क्योंकि उसकी तृष्णा छोटी है। उसे बस कार चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए। थोड़ा अशांत रहेगा फिर थक जाएगा। पर धार्मिक की तृष्णा गहरी है। उसे मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, ईश्वर चाहिए। और यह तृष्णा सबसे कठिन है, क्योंकि जो चीज दौड़ने से नहीं मिलती, उसी के लिए वह दौड़ रहा है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा ना कहीं जाती है ना कहीं आती है। रमन महर्षि जब देह त्यागने के क्षण में थे, तब किसी ने पूछा, अब आप जा रहे हैं? उन्होंने आंख खोली, मुस्कुराए और कहा, जाऊंगा कहाँ, जाना आना कैसा? फिर शांति से आंख बंद कर ली। पर ना जाने सुनने वाले ने समझा या नहीं। संसार गति में है, परमात्मा स्थिर है। परमात्मा जैसे किसी चाक की कील हो, सब घूमता है पर वह वहीं ठहरा रहता है। मोक्ष के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। मोक्ष तो बस ये पहचान है कि जहां मैं हूं वही मोक्ष है, जैसा मैं हूं वैसे ही मोक्ष है। लेकिन तुम्हें अजीब धारणाएं सिखा दी गई हैं, और जिन्होंने सिखाई वे स्वयं तृष्णा से भरे हुए लोग हैं। उन्होंने तुम्हारे पागलपन को एक धार्मिक नाम दे दिया है। तुम पहले धन के पीछे भागते थे, अब कहा गया इस धन में क्या रखा है, परम धन को खोजो। लेकिन भाषा तो वही रही। कहा जाता है क्षण गुण को छोड़ो, शाश्वत को खोजो। लेकिन खोज की भाषा वही रहती है, दौड़ वही, प्यास वही, बस मंजिल बदल जाती है। महात्मा बुद्ध से जब पूछा गया, आपको क्या मिला, तो उन्होंने कहा, मत पूछो, जो मिला वह तो पहले से ही मेरे भीतर था, बस स्मृति खो गई थी, अब याद लौट आई। मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं, ये तो बस विस्मरण से स्मरण तक की यात्रा है। तुम चाहे जानो या ना जानो, तुम्हारा स्वभाव ही परमात्मा है। तृष्णा ही एकमात्र बाधा है। रुको, ठहरो तो अपने से मिलन हो जाएगा। तुम भागते हो, और जितना भागते हो अपने से उतना ही दूर होते जाते हो। जब तक लेने देने की वृत्ति है, तृष्णा का बीज जीवित है, क्योंकि तृष्णा कहती है वही करो जिससे भर जाओ, इसलिए संसार बना रहता है। पर अष्टावक्र कहते हैं कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि मंजिल पहले से भीतर है।
तुम जरा आंख बंद करो और देखो, जहां हो वहीं परमपद है। जापान के जैन फकीर रिंजाई की तरह जो तीर्थ पर जाने निकले थे, पर रास्ते के एक वृक्ष तले बैठे और वहीं ठहर गए। तृष्णा कहती है पाना है, ज्ञान कहता है पहचानना है, और जो पहचान लेता है वह जान जाता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था। जब तक तृष्णा बनी रहती है, जब तक इच्छाओं और वासना का सूक्ष्म अंश जीवित है, तब तक मनुष्य में ना विवेक जन्म ले सकता है, ना बोध। उसकी चेतना चंचल रहती है, आंदोलित रहती है, और यही चंचलता अविवेक कहलाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जिस दिन तुम दर्पण की भांति हो जाओगे, जिस दिन भीतर कोई कंपन शेष ना रहेगा, उस दिन जो है वह स्वयं तुम्हारे भीतर झलकने लगेगा। फिर सत्य को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सत्य स्वयं प्रकट होगा। पर अभी तो तुम इतने व्याकुल, इतने दौड़ते हुए हो कि जो है वह पकड़ा नहीं जाता। तुम्हारा मन जैसे कोई दौड़ता हुआ फोटोग्राफर हो जो भागते भागते चित्र उतार रहा हो। फिर जब वे चित्र देखे जाते हैं तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। तुम्हारी दशा भी ऐसी ही है। तुम भागते हुए जीवन को देख रहे हो और भागते हुए कोई भी सत्य नहीं देखा जा सकता। रुको, ठहरो, क्षण भर को ही सही, पर रुक जाओ जहां भीतर और बाहर दोनों में गति ठहर जाए। उसी क्षण तुम्हें दिखाई देगा जो है। यही भेद है संसार और परमात्मा में। भागते हुए परमात्मा को देखो, वही संसार है। रुक कर संसार को देखो, वही परमात्मा है। संसार और परमात्मा दो नहीं है, देखने के दो ढंग हैं। एक व्यक्ति तृष्णा में भागते हुए देखता है, वह उलझन देखता है, छाया देखता है, वह सत्य को नहीं, भ्रम को पकड़ता है। और दूसरा बुद्ध के समान शांत वृक्ष के नीचे ठहर कर देखता है, तो वही संसार उसे परमात्मा दिखता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, प्रवृत्ति में राग जन्म लेता है, निवृत्ति में द्वेष। इसलिए ज्ञानी पुरुष द्वंद्व से मुक्त होता है और बालक के समान सरल बना रहता है, निर्द्वंद, निष्प्रिय। जब तक तृष्णा है तब तक चित्त में तरंगे हैं, और जहां तरंग है वहां बोध नहीं। वहां आंखें धुंधली हैं, दृष्टि कलुषित है। तुम देख तो रहे हो, पर जो है वह नहीं दिखता। या तो वही दिखता है जो तुम देखना चाहते हो, या वह जो तुम्हारी भागदौड़ ने विकृत कर दिया है। सत्य की जगह अब छाया है, प्रकाश की जगह प्रतिबिंब है, शोर है पर संगीत खो गया है। शोर और संगीत में फर्क समझो। शोर में स्वर तो है पर लय नहीं। जब वही स्वर लयबद्ध हो जाएं, संगति में आ जाएं, तो वही शोर संगीत बन जाता है। और जब संगीत से लय खो जाए तो वही फिर से शोर बन जाता है। संगीत का अर्थ है स्वरों के बीच एक समरसता, एक अदृश्य एकता का अनुभव। और शोरगुल का अर्थ है द्वंद्व, असंगति, अराजकता। ये जगत शोर है और परमात्मा उसी शोर के भीतर छिपा हुआ संगीत। साधना का सार यही है, उस संगीत को पहचाना जो हर स्वर के भीतर, हर गति के पीछे, हर शोर के पार व्याप्त है। जहां जहां तक तृष्णा है वहां वहां तक अविवेक रहेगा। जब तक ये चाह बनी है, कुछ पाना कुछ छोड़ना, तब तक संसार का मूल बीज जीवित रहेगा। वही बीज हर जन्म में फिर अंकुरित हो उठता है और फिर वही द्वंद्व जन्म लेता है। यही द्वंद्व नीति और धर्म के बीच का है। नीति कहती है यह उचित, यह अनुचित। धर्म कहता है जो है वही सत्य है, ना कुछ गलत ना कुछ ठीक। लेकिन मनुष्य को यह समझ बहुत कठिन लगती है। वह नैतिक आदमी को ही धार्मिक समझ लेता है, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। नैतिक व्यक्ति सज्जन होता है, धार्मिक व्यक्ति संत होता है। सज्जन का अर्थ है जो ठीक समझे वही करता है। संत का अर्थ है जिसे अब ठीक या गलत कुछ भी नहीं लगता। सज्जन करता है, संत अकड़ता है। सज्जन अपने आचरण से जग को सुधारना चाहता है, संत अस्तित्व के प्रवाह में समर्पित हो जाता है। लेकिन दुनिया सज्जन को ही महात्मा कह बैठती है, क्योंकि उसकी भाषा हमारी भाषा है, वह हमें समझ में आता है। सज्जन हमें समझ में आता है क्योंकि वह हमारी भाषा बोलता है। हम स्वाद में फंसे हैं, वह विरसता की बात करता है, यह हमें समझ में आती है। हम भोग में फंसे हैं, वह त्याग की बात करता है, यह हमें स्पष्ट लगती है। हम इंद्रिय सुख में डूबे हैं, वह ब्रह्मचर्य की बात करता है। यह विरोधाभास हमें पकड़ में आता है, क्योंकि वह उसी सीढ़ी पर है, बस दिशा उल्टी है। लेकिन संत वह सीढ़ी से उतर चुका है, वह अब मार्ग पर नहीं साक्षी है, इसलिए वह हमें अजनबी लगता है। पहले मनुष्य प्रवृत्ति में राग रखता है, यह कर लूं, यह पालूं, यह बन जाऊं। जब बार बार असफल होकर देखता है कि सुख कहीं नहीं, तब सोचता है अब निवृत्ति कर लूं। त्याग भी भोग का ही दूसरा सिरा है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, प्रवृत्ति में राग, निवृत्ति में द्वेष। जिसे पहले प्रेम था अब उससे घृणा हो जाती है। भोग का मोह जब टूटता है तो त्याग का अहंकार जम लेता है, लेकिन दोनों का संबंध बना रहता है, जैसे सिक्के के दो पहलू।
संत वह है जिसने दोनों को छोड़ दिया हो। भोग भी व्यर्थ हुआ, त्याग भी व्यर्थ हुआ, नीति भी व्यर्थ हुई, अनीति भी व्यर्थ हुई। शुभ और अशुभ दोनों के पार जो पहुंच गया वही धर्मस्थ है। संत देखता है राम और रावण दोनों एक ही लीला के पात्र हैं, एक के बिना दूसरा संभव नहीं। अष्टावक कहते हैं अगर सचमुच मुक्त होना चाहते हो तो इस नाटक की सदस्यता छोड़ दो। ना राम रहो, ना रावण, ना भोग, ना त्याग, ना नीति, ना अनीति, बस साक्षी बनो। अष्टावक्र आगे कहते हैं बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान है, जैसा है वैसा ही है। उसके भीतर कोई बनावट नहीं, कोई बनने की चेष्टा नहीं। बालक का अर्थ ही यह है जो जैसा है वैसा ही है। एक अंग्रेज साधक चार्विक ने अपने संस्मरणों में लिखा है, एक दिन एक पुराणपंथी सन्यासी रमन महर्षि के पास आया विवाद करने के लिए। वह बार बार प्रश्न पूछता पर उत्तर सुनता नहीं, अपने शास्त्रों, अपने तर्कों में डूबा हुआ था। रमन महर्षि बड़े सरल और शांत मन से सुनते और बार बार कहते, साक्षी भाव रखो, विवाद में मत उतरना। पर वह सन्यासी उबलने लगा, महर्षि को उकसाने लगा, अपमान करने लगा। शिष्य बेचैन हो उठे, ये सब व्यर्थ हो रहा था। अचानक रमन महर्षि उठे, डंडा उठाया और उसके पीछे भागे। वह सन्यासी डरकर भाग निकला, सोच भी ना सका कि कोई ज्ञानी पुरुष ऐसा कर सकता है। महर्षि लौटे, डंडा रख दिया और फिर वैसे ही बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे भक्त ने कुछ पूछा तो उसी शांति से उत्तर देने लगे। चार्विक ने लिखा, उस दिन उनका बालवत रूप देखकर मन मुग्ध हो गया। ये बालक की सी सरलता थी, ना कोई अभिनय, ना कोई द्वंद्व। बच्चे को देखो, वह क्रोधित होता है तो पूरी तरह होता है, उसके भीतर कोई हिसाब नहीं चलता कि लोग क्या कहेंगे। रमन महर्षि में वही बालक की पूर्णता थी। घटना बीती और वे शून्य हो गए। कोई क्रोध नहीं बचा, कोई धुआं नहीं। जीसस का भी वही स्वरूप था। वही व्यक्ति जो कहता था, दुश्मन से प्रेम करो, जो तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे दूसरा आगे कर दो। एक दिन वही व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है और कोड़ा उठाकर व्यापारियों की मेजें उलट देता है। एक अकेला मनुष्य भीड़ को बाहर निकाल देता है। शिष्य स्तब्ध थे, ये वही जीसस हैं जो प्रेम और क्षमा की शिक्षा देते थे। फिर वे मंदिर से बाहर आए, वृक्ष के नीचे बैठे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही शांति, वही निर्मलता। ईसाइयों को यह बात कभी वे इसे विरोधाभास समझ बैठे। पूरब के इंटेलेक्चुअल कहते हैं जो पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होता है वह पुनः बालक हो जाता है। जीसस का भी वचन है, जो छोटे बच्चों के समान होंगे वही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन यह बात हमें कठिन लगती है क्योंकि हम संत से संयमित, शिष्ट, परिपक्व व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। हमें लगता है कि संत कभी भूल नहीं करेगा, कभी असंगत नहीं होगा। परंतु अष्टावक्र कहते हैं परम संत वही है जो बालवत है। वह पूर्ण नहीं, समग्र होता है। पूर्णता यानी परफेक्शन हमेशा आर्टिफिशियल होती है, नियंत्रण से आती है। समग्रता यानी होलनेस सहज होती है, वह जीवन से फूटती है। बच्चा जब क्रोध करता है तो पूरा क्रोध करता है, जब प्रेम करता है तो पूरा प्रेम करता है। दोनों एक दूसरे को दूषित नहीं करते। जब रोता है तो रोने में संपूर्ण, जब हंसता है तो हंसी में संपूर्ण। इसलिए उसका हर भाव प्रामाणिक है, सच्चा है। बच्चे का कोई चरित्र नहीं होता क्योंकि चरित्र तो बनावट है, सजग अभिनय है। चरित्रवान व्यक्ति हिसाबी होता है, यह करूं तो लोग क्या कहेंगे, इसका परिणाम क्या होगा। पर बच्चा चरित्र मुक्त होता है। भीतर जो है वही बाहर है, भीतर और बाहर में कोई दीवार नहीं। और जब संत पुनः बालक हो जाता है तब वही एकरसता लौट आती है, भीतर और बाहर एक हो जाते हैं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं संत चरित्रवान नहीं होता, चरित्रातीत होता है। सज्जन का चरित्र होता है, दुर्जन का दुष्चरित्र होता है, पर संत वह दोनों के पार होता है। वह वही है जो जैसा है वैसा ही है। संत होना सहज होना है। तुमने 3 शब्द सुने होंगे, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि और सहज समाधि। सविकल्प समाधि में विचार बना रहता है, निर्विकल्प समाधि में विचार चला जाता है पर उसके अभाव का ज्ञान अब भी बना रहता है। और सहज समाधि वह अवस्था है जहां ना विचार रहता ना निर्विचार, जहां यह भी स्मरण नहीं कि मैं शांत हूं, वहां केवल स्वाभाविकता रह जाती है, सहजता रह जाती है, जहां कुछ करने को नहीं, पाने को नहीं, जैसा है वैसा ही ठीक है। यही भाव सहज समाधि का सार है। इसमें तृष्णा स्वयं गल जाती है क्योंकि अब कोई और होने की चाह ही नहीं बचती। और ये जो बालक समान कहा गया है, इसका अर्थ ये नहीं कि हर बच्चा संत है। बच्चा अभी यात्रा के आरंभ में है। संत वह है जो उसी बालपन की सहजता को पूर्ण अनुभव के बाद पुनः प्राप्त कर ले।
वह जिसने जीवन के दोनों छोर देख लिए, सुख दुख, पाप पुण्य, प्रेम घृणा, सबको जी लिया, सबको पार कर लिया और अंततः फिर उसी मासूम सरलता में लौट आया, लेकिन अब अज्ञान से नहीं, अनुभव से। बच्चा निर्दोष है क्योंकि उसने जीवन को अभी जाना नहीं। संत निर्दोष है क्योंकि उसने जीवन को पूर्णतः जान लिया है। एक का बचपन प्रारंभ है, दूसरे का बचपन पूर्णता। एक का बचपन प्रकृति की देन है, दूसरे का चेतना की कमाई। संत वही है जो भटक कर भी अपने घर लौट आया, जिसने दोनों को देखा, अच्छे को भी, बुरे को भी, और पाया दोनों ही असार हैं। वहीं से आरंभ होता है निर्द्वंद्व का जन्म, वहीं से अद्वैत का प्रकाश। लोग कहते हैं कृष्ण के व्यवहार में ईश्वरत्व नहीं दिखता क्योंकि वह चालाक हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। एक क्षण में उन्होंने प्रतिज्ञा ली, उस क्षण के अनुरूप। फिर क्षण बदला, परिस्थिति बदली, तो उन्होंने बिना किसी झिझके अपना उत्तर भी बदल लिया। जीवन तो हर पल नया है, तो फिर पुराने क्षण की कसम से क्यों बंधे रहें? अगर कृष्ण उस प्रतिज्ञा से जिद की तरह चिपके रहते तो वह मर्यादा में बंधे होते, जीवन में नहीं। पर उन्होंने बंधन नहीं चुना, उन्होंने अस्तित्व के प्रवाह के साथ बहना चुना। कृष्ण का एक नाम है रणछोड़दास, पर वह भगोड़े नहीं, बुद्धिमान थे। क्योंकि उन्होंने जब देखा कि अभी युद्ध का समय नहीं और भागने में ही सार है, तो भाग जाना ही बुद्धि है। उन्होंने कभी अहंकार में यह नहीं कहा कि झंडा ऊंचा रहे, चाहे जान ही चली जाए। कृष्ण के लिए जीवन का मापदंड सत्य था, ना कि समाज की बनाई झूठी वीरता। इसीलिए उनके भक्तों ने उन्हें प्रेम से कहा, रणछोड़दास जी। कृष्ण में एक मर्यादा पार की प्रभा है, उन्हें समझना कठिन है। राम सरल है, स्पष्ट है, महान है पर मर्यादित। कृष्ण अनंत है, मर्यादा से परे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ मर्यादा वाले। कृष्ण पूर्णावतार है, परमात्मा का संपूर्ण अवतरण। राम में सीमा है, कृष्ण में असीमता। राम में नियम है, कृष्ण में स्वाभाविकता। राम धर्म का अनुशासन है, कृष्ण धर्म का नृत्य। राम मर्यादित है, इसलिए माता सीता को छोड़ना पड़ा। मर्यादा टूट ना जाए, इस भाई ने प्रेम को भी काट दिया। श्री कृष्ण में ऐसा कोई भय नहीं, वे मर्यादा से नहीं, बोध से चलते हैं। इसलिए हिंदू परंपरा ने भी कहा राम अंशावतार हैं, कृष्ण पूर्णावतार। क्योंकि पूर्णता में कोई सीमा नहीं होती, मर्यादा केवल अधूरे मनुष्य की सुरक्षा रेखा है। महात्मा वह है जो नियमों में जीता है, संत वह है जो नियमों से परमात्मा तक पहुंच गया है। राम महात्मा है, कृष्ण संत है। कृष्ण मंजिल है जहां यात्रा समाप्त होती है। अगर कृष्ण समझ में ना आए तो राम पर रुक जाना ठीक है। बाहर भटकने से अच्छा है कि धर्मशाला में रात बिताई जाए। पर याद रखो, धर्मशाला घर नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं, रागवान पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वितराग पुरुष दुख मुक्त होकर संसार में रहते हुए भी खेद को प्राप्त नहीं होता। पहले मनुष्य संसार को पकड़ता है, सोचता है कि धन, मित्र, परिवार उसे दुख से बचा लेंगे। फिर समझ में आता है यही पकड़ ही दुख का कारण है, तब वह संसार को त्याग देता है। पर त्याग में भी वही वासना छिपी रहती है। पहले वह पकड़ता है, फिर छोड़ता है, पर दोनों ही दुख के डर से। वह अभी भी दुख के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन वितराग पुरुष वह ना पकड़ता है, ना छोड़ता है। वह केवल देखता है और देखने भर से दुख मिट जाता है। सूरज उगते ही रात नहीं कहती कि मैं जा रही हूँ, वह बस गायब हो जाती है। उसी तरह जब साक्षी जागता है, दुख चला जाता है। तुम्हारा तादात्म्य टूट जाता है। तुम अब शरीर नहीं, तुम अब मन नहीं, तुम हो केवल चेतना। और वहीं से आरंभ होती है मुक्ति की सुबह। जिस व्यक्ति को मोक्ष का अहंकार है और उसी के साथ शरीर से ममता भी है, वह ना तो ज्ञानी है ना योगी, वह केवल दुख का भागी है। जिसका लगाव शरीर से है उसे दुख मिलेगा, जिसका अहंकार मोक्ष से जुड़ा है उसे भी दुख मिलेगा। धन को कहा मेरा है, दुख मिला। धर्म को कहा मेरा है, दुख मिला। कहा संसार को जीत लूंगा, दुख मिला। कहा परमात्मा को पाकर रहूंगा, तब भी दुख मिला। क्योंकि जब तक मैं है तब तक दुख है। अहंकार ही दुख का बीज है। ये वही गांठ है जो हर जन्म में कसती जाती है, हर बार नया रूप ले लेती है, पर मूल वही कैंसर बना रहता है, चुभता हुआ, सड़ता हुआ, जला देने वाला। ऐसा व्यक्ति चाहे संसार से बंधा हो या मोक्ष से, दोनों ही में फंसा है। वह योगी नहीं, ज्ञानी नहीं, केवल दुख का पात्र है। अष्टावक्र कहते हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, परमात्मा से भी मुक्त हो जाओ। संसार की दौड़ ही नहीं, मोक्ष की दौड़ भी छोड़ दो। तृष्णा के हर रूप को गिर जाने दो। तृष्णा मुक्त हो जाओ
और देखो उसी क्षण परम आनंद बरसने लगता है। वह तो बरस ही रहा है, बस तुमने अपनी इच्छा की छतरी तानी हुई है, इसलिए तुम भीग नहीं पाते। अष्टावक्र आगे कहते हैं, यदि तेरे उपदेशक शिव हैं, विष्णु हैं या ब्रह्मा हैं, तब भी विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। सोचो कितना क्रांतिकारी वचन है ये। यदि स्वयं शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी आकर तुम्हें समझाएं, फिर भी तुम नहीं समझोगे, जब तक भीतर जागरण नहीं घटता। क्योंकि समझ बाहर से नहीं आती, वह भीतर अंकुरित होती है। कोई दूसरा तुम्हें जगा नहीं सकता, जागना तुम्हें ही होगा। तुम्हारी हालत उस व्यक्ति जैसी है जो जागा हुआ होने का अभिनय कर रहा है, आंखें बंद किए, करवट बदलता हुआ, पर उठना नहीं चाहता। जो सोने का नाटक कर रहा है, उसे जगाना असंभव है। तुम्हारे भीतर का केंद्र तो सदा जागा हुआ है, वह कभी सोया ही नहीं। क्योंकि चैतन्य का अर्थ ही जागरूकता है, बस तुमने जागने से इनकार कर रखा है। अब ये तुम्हारी इच्छा है, सोते रहो या उठ खड़े हो। सद्गुरु वही है जो तुम्हें किसी शास्त्र, किसी विचार, किसी मत में ना बांध दे, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर फेंक दे। जो कहे छोड़ दो शास्त्र, त्याग दो मत, ना रहो हिंदू, मुसलमान, जैन या बौद्ध, बस भीतर जाओ जहां कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन है। उसी मौन में रूपांतरण घटता है। जो कृष्णमूर्ति कहते थे, कोई गुरु नहीं, वह अष्टावक्र की भी कह रहे हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि शास्त्र या गुरु का उपयोग नहीं। उपयोग तो यही है कि वे तुम्हें अपने से मुक्त कर दें। शास्त्र वही जो तुम्हें शास्त्र से मुक्त करे, गुरु वही जो तुम्हें गुरु से मुक्त करे। नीचे ने अपने 10 स्पोक ज़ाराथस्ट्रा में कहा था, जब ज़रथुस्तर अपने शिष्यों से विदा लेने लगे तो बोले, आखिरी संदेश सुनो, जो मैंने कहा सब भूल जाना। यानी कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ही आसक्ति बन जाए। यही तो सच्चे गुरु का लक्षण है, जो अंत में कहे, अब मुझसे भी मुक्त हो जाओ। मुक्ति भीतर है, मुक्ति स्वयं में है। तुम्हारा स्वभाव ही मुक्ति है। जब तक बाहर से चिपकी हुई पहचानें, मान्यताएं, विचार सब गिर नहीं जाते, तब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा। जब भीतर का मौन प्रकट होगा, तब वही स्वास्थ्य है, वही मोक्ष है, वही परमात्मा है। नाम कुछ भी दो, सत्य वही है। तुम्हारे भीतर जो फूल दबा पड़ा है, बाहर की कीचड़ हटाओ, वह कमल खिल उठेगा। और उस खिलने में ही पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण मुक्ति है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।